अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मकसूद अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद मकसूद। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि कायनात की तख्लीक कैसे हुई। इसके अलावा हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी और इसके अलावा हम जानेंगे गैलेक्सी, प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉयड्स के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले दो बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, दो बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन जानेंगे कि वो क्या है। उनमें से एक है कॉस्मोलॉजी और दूसरी टर्म है एस्ट्रोनॉमी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये क्या है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी कायनात के बारे में स्टडी कि कायनात की इब्तिदा कहाँ से हुई, ये कैसे बनी, इसके बारे में तफसील सारी, उसे कहते हैं कॉस्मोलॉजी। और फिर कॉस्मोलॉजी की आगे काफ़ी डिफरेंट अक़साम हैं, टाइप्स हैं, जैसे फ़िज़िकल कॉस्मोलॉजी, रिलीजियस कॉस्मोलॉजी, इस तरह आगे और भी हैं। इसके अलावा जो दूसरी टर्म है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी इट डील्स विद द celestial bodies। ठीक है, यानी कि कायनात से हटकर कायनात के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे गैलेक्सी, निबोला, प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, मून्स, एस्टेरॉयड्स, इनके बारे में, यानी कि यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, celestial bodies, उनके बारे में स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो डिफरेंस ये हुआ, कॉस्मोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स और एस्ट्रोनॉमी कहते हैं तो यूनिवर्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, celestial bodies, यानी कि खला में जो बॉडीज़ पाई जाती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी या क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले कुछ चीज़ें जानेंगे जो इसकी बेस हैं। कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट किया, और उसके आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे इंशाल्लाह कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई, और साइंटिफिकली, नॉट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, वो अलग है। हम सिर्फ वो जानेंगे जो साइंटिफिक है, जिसको आजकल दुनिया मान रही है साइंटिफिकली। तो सबसे पहले मैं एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे नाम लूँगा, एरिस्टोटल। तकरीबन हर शख्स ने इसका नाम सुना होगा, जिसको हम आम ज़ुबान में उर्दू में अरस्तु के नाम से जानते हैं। हर किसी ने इसका नाम सुना होगा। अरस्तु का ताल्लुक़ यूनान से था, यानी ग्रीस कंट्री से, और वहाँ का रहने वाला था। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, अरस्तु को। इंग्लिश में इसको एरिस्टोटल कहते हैं और उर्दू में इसको अरस्तु कहते हैं। इसको फादर ऑफ, तकरीबन इसकी साइंस की हर ब्रांच में इसका नाम है। इसने बहुत सारे काम किए, बायोलॉजी में इसका काम है, इसने फिज़िक्स में बहुत सारे काम किए, मैथ में भी किए, एस्ट्रोनॉमी में भी किए, मेडिकल में भी किए। इसने तकरीबन साइंस के हर शोबे में बहुत किरदार अदा किया। इसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा इसने, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें इसने क्या किया। अच्छा, इसका जो टीचर था वो था प्लाटो। एरिस्टोटल का जो टीचर थे, उस्ताद थे, वो थे प्लाटो। इस प्लाटो के शागिर्द का नाम एरिस्टोटल था। ठीक है, यानी अरस्तु के टीचर प्लाटो थे। इसी तरह एरिस्टोटल के आगे जो शागिर्द है
एक बहुत जाना माना मशहूर नाम है, तकरीबन सब ने ही सुना होगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम उर्दू में सिकंदर आज़म भी कहते हैं। वो अरस्तु का ही शागिर्द था, ठीक है। यानी कि एरिस्टोटल के जो टीचर थे वो प्लाटो थे, और सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो टीचर थे वो अरस्तु थे। लेकिन बेशक प्लाटो टीचर थे, उनके उस्ताद थे अरस्तोटल, लेकिन अरिस्टोटल यानी अरस्तु को इल्म उनसे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा वो पढ़े लिखे थे, ज़्यादा उनको तालीम थी, ज़्यादा उन्होंने साइंस में काम किया। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के हवाले से। एरिस्टोटल और उसके टीचर इन प्लाटो ने मिलकर एक थ्योरी पेश की, जिस थ्योरी को कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी या फिर जियोसेंट्रिज्म भी कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? जियो इट मीन्स ज़मीन, अर्थ, सेंट्रिक मीन्स दरमियान में, सेंटर में। जो अरस्तु और प्लेटो ने थ्योरी पेश की, जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसके मुताबिक ये था जो ज़मीन है वो कायनात के सेंटर में है, और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मून्स, स्टार्स, सन, सूरज, ये सब की सब चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। यानी कि ज़मीन है, उसने कहा वो सेंटर में है, सूरज, ठीक है ना, प्लैनेट्स, मून्स, स्टार्स, तकरीबन सब के सब ऑब्जेक्ट्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी ज़मीन दरमियान में है, बाकी सब ऑब्जेक्ट्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसकी एक बुक थी, ऑन द हेवन। एरिस्टोटल एंड प्लेटो इन दोनों ने किताब लिखी ऑन द हेवन। इस किताब में उन्होंने बताया, दो चीज़ें बताई तो बहुत चीज़ें थी, लेकिन एस्ट्रोनॉमी के हवाले से, कि अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, यानी कि अर्थ से पहले ये समझा जाता था कि जो ज़मीन है ये फ्लैट है, चिपटी ज़मीन है, बिल्कुल स्ट्रेट। लेकिन इन्होंने बताया अपनी बुक में कि अर्थ फ्लैट नहीं है, ये राउंड है, सर्कल शेप या बॉल शेप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बॉल शेप, एग शेप कह सकते हैं। लेकिन असल में इसको कहा, जो असल इसके कहने का जो वो है जियोइड, असल में ज़मीन जियोइड शेप की है। पहली बात तो ये कही कि उसने अर्थ फ्लैट नहीं है, ये राउंड है, एक गोला नुमा है, ठीक है, बॉल शेप। दूसरी उसने बात ये कही इसमें जियो सेंट्रिक थ्योरी, यानी कि ज़मीन कायनात के सेंटर में है और बाकी हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूमती है। इसके बाद एक और चीज़, अरस्तु ने जब वो थ्योरी पेश की तो ईयर था 330 BC, बिफोर क्रिस्ट। इस दौर में उसने वो थ्योरी पेश की थी अरस्तु ने। इसके अलावा बात करते हैं हम एक साइंटिस्ट की, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस, ये साइंटिस्ट पोलैंड से इसका ताल्लुक़ था, पोलैंड कंट्री से, और तकरीबन इसने
1514 AD, इस ईयर में इसने एक थ्योरी पेश की। 1517 भी कहा जाता है, यानी कि इसके राउंड अबाउट ही है तकरीबन। इस साइंटिस्ट ने जियोसेंट्रिक थ्योरी, एरिस्टोटल की जियोसेंट्रिक थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए एक और थ्योरी पेश की, जिसे कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि हीलियोसेंट्रिज्म। इस थ्योरी के मुताबिक इसकी तफसील यूँ है कि बजाय ज़मीन के सूरज कायनात के सेंटर में है और बाकी कायनात की हर चीज़, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, हर चीज़ सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। यानी कि सूरज सेंटर में है, बाकी अर्थ इसके गिर्द चक्कर लगाती है, मून्स भी इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं, और बाकी स्टार्स भी, हर चीज़ सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। ये इस थ्योरी की तफसील है। निकोलस कोपरनिकस के तकरीबन 100 साल के बाद एक और साइंटिस्ट आया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साइंटिस्ट था, जिसका नाम था गैलीलियो गैलीलाई। गैलीलियो गैलीलाई, इटली से इसका ताल्लुक़ था और 1610 से 1630 के दरमियान इसने बहुत सारा काम किया एस्ट्रोनॉमी के हवाले से भी, और इसके अलावा इसने बहुत सारी इन्वेंशंस भी की, डिस्कवरीज भी की। इसने इसकी जो मेन इन्वेंशंस हैं, इसने सबसे पहले टेलीस्कोप ईजाद किया, उसके बाद इसने पेंडुलम ईजाद किया, थर्मामीटर भी इसने ईजाद किया, कंपास भी इसने ईजाद किया। इसके अलावा इसने तस्वर पेश किया गैलेक्सी का, यानी गैलेक्सी को भी इसने मुतारफ़ करवाया। गैलेक्सी मीन्स कहकशां, उसको भी इसने मुतारफ़ करवाया। इसके अलावा जुपिटर, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, इसको भी इसने डिस्कवर किया अपनी टेलीस्कोप की हेल्प से। इसके अलावा गायनामीड, जो कि जुपिटर का एक मून है, उसको भी इसने डिस्कवर किया टेलीस्कोप की हेल्प से। इसके अलावा फोर मून्स ऑफ जुपिटर के 4 बड़े मून्स को भी इसने दरियाफ्त किया टेलीस्कोप की हेल्प से, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बड़े मून्स में से कुछ समझे जाते हैं ये। इसके अलावा हीलियोसेंट्रिक थ्योरी तो पेश कर दी थी निकोलस कोपरनिकस ने, लेकिन गैलीलियो गैलीलाई ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को ही साबित किया। इसी को साबित किया विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, यानी इसको प्रूव किया कि वाकई ये चीज़ है। टेलीस्कोप की हेल्प से, इसके अलावा साइंटिफिकली इसने साबित किया।
मैथमेटिकल इक्वेशन के ज़रिए से साबित किया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को कि सूरज सेंटर में है और बाकी हर चीज़ उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। इसके अलावा हम दो साइंटिस्ट की बात करेंगे जो कि एस्ट्रोनॉमी के हवाले से अहम हैं और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला है जोहानिस केपलर, दूसरा है सर आइजैक न्यूटन। जोहानिस केपलर का ताल्लुक जर्मनी से था और सर आइजैक न्यूटन का ताल्लुक ब्रिटेन से था। दोनों ने ही 3 लॉज ऑफ मोशन पेश किए थे, हरकत के 3 कवानीन। लेकिन फ़र्क इतना है, इसके पेश करदा जो लॉज थे 3 लॉज ऑफ, इसने पेश किए थे प्लैनेटरी मोशन, यानी कि जोहानिस केपलर ने 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन पेश किए थे और आइजैक न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन, यानी हरकत के 3 कवानीन। उसने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉज पेश किए थे, उसने सिंपल हरकत के 3 कवानीन पेश किए थे। ये इन दोनों में डिफरेंस है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं साइंटिस्ट की, जॉर्ज लेमिटर। जॉर्ज लेमिटर जिसने बिग बैंग थ्योरी पेश की थी, जिसको आज साइंटिफिकली दुनिया मानती है कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई, वो थ्योरी जॉर्ज लेमिटर ने पेश की थी। इसकी जो रिसर्च थी इसके बारे में, वो तो काफ़ी अर्सा पहले से रिसर्च कर रहा था। कहा जाता है कि ये तकरीबन 1894 से 1896 के दरमियान इसकी रिसर्च हुई, फिर चलती रही। लेकिन जो एक्चुअली प्रोफाउंड हुई थी बिग बैंग थ्योरी, वो हुई थी 1927 में। और ये भी कहा जाता है कि जो पेपर में इसकी पब्लिश हुई थी बिग बैंग थ्योरी, वो 1931 में ऑफिशियली पब्लिश हुई थी। हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के तहत ये पता चलता है कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई। तो दोस्तों, यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इससे नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी, यानी कि यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुई, उसके बारे में तफसील से बात करेंगे कि गैलेक्सी कैसे बनी, यानी कि कहकशां कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे बने, स्टार्स कैसे बने, मून्स कैसे बने, एस्टेरॉयड्स क्या हैं, सन कैसे बना, सूरज कैसे बना। इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।